प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सभी प्रश्नों का हल। तो पाठ का नाम है बहुपद, या कुछ किताबों में इसका नाम होता है बहुपद के शून्यक। तो पहले हमें ये समझना है कि बहुपद क्या होते हैं। पाठ के नाम से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों पहले समझिए बहुपद किसे कहते हैं। अब देखिए, ये मैंने यहाँ लिखे हैं 4 व्यंजक। एक को मैंने px से प्रदर्शित किया, एक को fx से, एक को qx से और एक को y से। इन चारों में से एक तो ये वाला बहुपद है और एक ये वाला बहुपद है। अब आपको पहले ये समझना है कि ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इन दोनों को बहुपद बना रही है, जबकि इन दोनों को बहुपद की कैटेगरी से बाहर कर रही है। तो इसके लिए आप देखिए चर की घात, आपको क्या नज़र रखनी है चर की घातों पर। यहाँ पर चर की घात में माइनस आ गया है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। और यहाँ पर चर की जो घात है x की, वो कर्णी, इसको कर्णी या रूट कहते हैं, ये आ गई है। और कर्णी का मतलब होता है कि इस वाले x की जो घात है वो आधी है। कर्णी का मतलब क्या होता है? आधी घात। तो अगर घातों में आधा आ जाए या माइनस का आ जाए चर की घातों में, ध्यान देने वाली बात यह है चर की घात में, यानी ये जो है ना आपका, अगर मैं इस वाले को, ये बहुपद है ना, आगे अगर मैं इसको √7 भी लिख दूं तो भी ये क्या रहेगा? बहुपद रहेगा, क्योंकि रूट मैंने किस पे लगाया? 7 पे लगाया। चर पे अगर रूट आ जाए, चर जैसे x y z, तो चर पे अगर रूट आ जाए तो वो जो चर की घात है वो अगर आधी हो जाए तो भी बहुपद नहीं रहता। आधी, पौनी, सवा, इस तरह की कोई भी घात हो जाए या पॉइंट वाली घात हो जाए तो वो भी बहुपद नहीं होता। और घात अगर माइनस की हो जाए तो वो भी बहुपद नहीं होता। तो फिर रूल क्या बनता है? रूल ये बनता है कि पूर्ण संख्याएं जो होती है ना, पूर्ण संख्याएं आपने कक्षा 6 में पढ़ी होंगी। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब ध्यान से देखिए कि नाम ही है पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरी संख्या। तो ये पूरी संख्याएं हैं और साथ में ये प्लस की हैं। 0 से शुरू हो रही हैं ना, तो माइनस की तो 0 से छोटी होती हैं। तो ये सारी संख्याएं, यानी चर की अगर घात है वो पूर्ण संख्या है तो फिर हम क्या कहेंगे? बहुपद है। और चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं है। जैसे मैंने शुरू में ही आपको दिखाया कि यहाँ चर की घात -2 है, तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे चर की घात क्या आ गई? कर्णी, यानी आधी घात। जाहिर बात है भाई, आधी संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में कैसे आ सकती है? पूर्ण तो पूरे को कहते हैं ना, पूरी संख्या। तो यहाँ पर कौन सी संख्याएं होनी चाहिए? पूरी संख्याएं होनी चाहिए। यानी घात इस तरह की कोई संख्या अगर होगी, चर की घात, तो फिर वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो चैप्टर का जो नाम था हमारा बहुपद, या कुछ किताबों में नाम था बहुपद के शून्यक, ठीक है ना। तो उसमें से आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, अब आप यहाँ ये भी समझिए कि मैंने यहाँ लिखा y, यहाँ लिखा qx, यहाँ लिखा fx और यहाँ लिखा px। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी, ये चारों जो हैं ये प्रदर्शित कर रही हैं y अक्ष पर चली गई दूरी को। ग्राफ बनाते हैं ना, तो x अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी, तो हम y को ही क्या कह सकते हैं? fx कह सकते हैं। ये भी क्या है? y अक्ष पर चली गई दूरी है। इसी को क्या कह सकते हैं? px कह सकते हैं। ये भी क्या है? y अक्ष पर चली गई दूरी। इसी को क्या कह सकते हैं? qx कह सकते हैं। ये भी क्या है? y अक्ष पर चली गई दूरी। इसी को क्या भी कहा जा सकता है? gx भी कहा जा सकता है। ये भी क्या है? y अक्ष पर चली गई दूरी। यानी ये डिनोट किसको कर रहे हैं? y अक्ष पर चली गई दूरी को प्रदर्शित कर रही हैं। तो आई थिंक अब आपको इन सिंबल का मतलब और इनका मतलब समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद को तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं शून्यक किसे कहते हैं। तो देखें, ये जो मैंने लाइनें खींची हैं, ये वाली कैसी लाइन है? क्षैतिज लाइन है। तो इधर जो ऐसे लाइन खींची जाए इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज। इसको आप ऐसे समझिए जैसे आप पेन अपना ज़मीन पर रख दें, तो वो कैसी लाइन हो गई? क्षैतिज लाइन हो गई। तो इसके इधर वाले सिरे को x कहते हैं और इधर वाले सिरे को आप x डैश कहते हैं। उसी तरह अगर आप खड़ी करके कोई चीज़ रख दें, खड़ी करके जैसे हमारे कॉलम खड़े होते हैं, जैसे चारपाई के पाए खड़े होते हैं, तो इस तरह से अगर कोई सीधी खड़ी हो चीज़ तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। और ऊर्ध्वाधर वाले अक्ष को हम क्या कहते हैं? y अक्ष। ये वाला y अक्ष है और ये वाला y डैश अक्ष है। ये तो बात हुई ग्राफ की।
अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रही हूँ शून्यक किसे कहते हैं। देखिए एक मेरे पास है y बराबर x+2, तो ये एक बहुपद है, आपको पता चली गया होगा कि x की घात कितनी है 1, कोई घात नहीं है तो 1, और 1 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक बहुपद है। अब आप मुझे सोचकर ये बताइए कि x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि y 0 हो जाए। फिर से सुनिए, x की जगह कोई वैल्यू रख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, या कोई माइनस की वैल्यू रख सकते हैं। तो ऐसी कौन सा मान x का रख दें कि y 0 हो जाए, तो आप कहेंगे -2 रख दीजिए। तो जैसे ही हम x की जगह -2 रखते हैं तो -2 + 2, और ये क्या हो जाता है, y बराबर 0 हो जाता है। अब x को आपने कितना रखा है, -2 रखा है। तो अगर ग्राफ के हिसाब से हम इसको बराबर दूरियों में बांट के 1 2 3 यहाँ पर लिख दें, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पर तो 0 है, तो x अक्ष की जगह आपने रखा है -2, यानी x की जगह आपने रखा है -2, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, -2 है। तो माइनस होती है इस साइड, x डैश की साइड, यानी लेफ्ट साइड, अपने हाथ के लेफ्ट साइड। ये -1 है, ये -2 है, तो -2 वाला पॉइंट इस जगह आएगा, ये आपका पॉइंट इस जगह आएगा। और जब आपने x की वैल्यू -2 रखी है तो y कितना हो गया है, 0 हो गया। अब इस बहुपद का अगर हम ग्राफ खींचें, ग्राफ खींचना आपको 3rd चैप्टर के अंदर बताया जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से गुजर जाएगा। इसका ग्राफ आपको इस तरह से गुजरता हुआ दिखेगा। ग्राफ खींचने का तरीका आपको 3rd चैप्टर के अंदर बताएंगे। अब ये बताइए कि -2 पर ये ग्राफ की y वैल्यू कितनी हो गई, 0। यहाँ पर -2 पर y की वैल्यू कितनी थी, 0। तो ये -2 जो वैल्यू है x बराबर -2, यही इस बहुपद का शून्यक है। इस पर y शून्य हो गया ना, तो इसी को क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में हमारी ये बन जाती है कि अगर कोई ग्राफ इस तरीके से x अक्ष को इन 3 बिंदुओं पर काट रहा है तो उसके कितने शून्यक हो गए, 3 शून्यक हो गए। अगर कोई 2 बिंदुओं पर x अक्ष को काट दे, x अक्ष को, है ना, ध्यान देने वाली बात कौन सी है, x अक्ष को, y अक्ष को नहीं। तो अगर कोई 2 बिंदुओं पर x अक्ष को काट दे तो उसके 2 शून्यक हो गए। अगर कोई 3 बिंदुओं पर काट दे तो 3 शून्यक हो गए। 4 बिंदुओं पर काट दे तो 4 शून्यक हो गए। और साथ में हम ये जानते हैं कि जैसे इस बहुपद की घात कितनी है, 4 है, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 4 होंगे। घात मतलब अधिकतम घात। और इस वाले बहुपद की घात कितनी है, 7, अधिकतम घात कितनी है, 7, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 7 होंगे। यानी इसके ग्राफ को अगर आप खींचेंगे तो वो x अक्ष को 7 बिंदुओं पर काटते हुए गुजर जाएगा। इसका ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटते हुए गुजर जाएगा। आइए अब बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 की। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 में एक ही प्रश्न है और उसमें कहा जा रहा है नीचे चित्र 2.10 में कुछ बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ दिए गए हैं। अब मैंने आपको बताया था ना समझाने के टाइम, शुरू के टाइम, कि y और px या qx या gx एक ही बात होती है। यानी ये किसको प्रदर्शित करती हैं, y अक्ष पर चली गई दूरी को प्रदर्शित करती हैं। तो ये ग्राफ इन्होंने दिए गए हैं, कह रहे हैं प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बतानी है px यानी बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो सवाल मुंह ज़बानी हो जाएंगे सारे सवाल, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना। देखिए पहला वाला जो डायग्राम है तो उसमें ये है आपका ग्राफ, ये तो अक्ष हो गया ना, ये वाला क्षैतिज अक्ष यानी x अक्ष और ये वाला ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी y अक्ष। अब ये जो ग्राफ है ये है, तो ये ग्राफ अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा है, तो आपने इसका जवाब लिखना है कोई शून्यक नहीं। ठीक हो गया। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं। तो सेकंड वाला जो ग्राफ है वो ये गया है आपका, देखिए ये ग्राफ है। अब आप खुद ही बताएं, एक्स अक्ष को तो सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है ना, ये जो काट रहा है ये वाई अक्ष को काट रहा है। हमें वाई वाला नहीं देखना, हमें कौन सा वाला देखना है, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसका शून्य कितना है, 1 हो गया, इसका शून्य का आपका 1 हो गया। और ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक हो गए, 3 शून्यक हो गए। और ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को 1, 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्यक कितने हो गए, 2 हो गए। और ये जो ग्राफ है 1, 2, 3, 4,
तो इस ग्राफ के शून्य कितने हो गए आपके 4 हो गए। और ये वाला जो ग्राफ है देखें, फिर वही बात आ गई, मैंने आपको कहा उस पॉइंट को जहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाए शून्य कहेंगे। तो ये ग्राफ काट नहीं रहा है बल्कि छू के निकल रहा है, इस पॉइंट से क्या कर रहा है, छू के निकल रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, एक शून्य कहेंगे। एक ये हो गया आपका शून्य और एक यहाँ पर भी ये छू के निकला है, तो एक शून्य ये हो गया। y तो 0 हो गया ना, चाहे छू के भी निकला। तो यहाँ पर y कितना है, 0 है। तो 1 2 3, तो इस वाले ग्राफ के शून्य कितने हो गए आपके, 3 हो गए। छोटी सी प्रश्नावली थी 2.1, हमें यही बताना था कि कितने शून्य हैं और ये हमने बता दिया है। इसी के साथ ये प्रश्नावली यहीं पर ख़त्म होती है। एक ज़रूरी बात ये समझिए बच्चों कि पूरी एक्सरसाइज की एक वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर आप कोई विशेष प्रश्न देखने आए हैं, जैसे अगर आप किसी एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न देखने आए हैं, तो हमने वीडियो में टाइम स्टाम्प लगा रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टाइम और उसका क्वेश्चन का नंबर दिखेगा। तो उस क्वेश्चन नंबर के साथ में जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर क्लिक करके आप सीधे उस क्वेश्चन पर पहुँच सकते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप किसी एक प्रश्न का हल करने आए हैं तो टाइम स्टाम्प वाली चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और इसी तरह सीखते रहिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए।